हेलो, मैं गीता यादव आज फिर एसपीएल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई। हमारे एसपीएल परिवार वाले एवं अन्य न्यू व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो में यही बताऊंगी कि कहा गया है नारी मात्रा में भी नर से भारी। आप जानते हैं, मेरा इसके पहले भी एक वीडियो आया है वुमेन एम्पावरमेंट। ये मेरा मुझे सीरीज बनाने का ही मेरा इच्छा है और मैं औरतों का ही प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि हर औरत उन्नति करे, हर औरत अपने पैरों पर खड़ा रहे, हर औरत अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे। दोनों को, खाली अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों को भी समझे। तो कहा नारी मात्रा में नर से भी भारी। नारियों को देवी कहा जाता है, देवी के रूप में पूजा भी जाता है, जैसे माँ दुर्गा, काली, सरस्वती सभी हैं। लेकिन उसके पीछे भी हमें ये सोचना होगा कि माँ दुर्गा की पूजा कब हो रही है? जब उन्होंने महिषासुर का वध किया। माँ काली का पूजा कब हो रही है? जब उन्होंने दुनिया की रक्षा करने के लिए विकराल रूप धारण की और उस समय शंकर भगवान को नीचे सोना पड़ा ताकि उनको रोक सके, और उसी समय उनका पैर उनके ऊपर पड़ता है और वो जीभ निकाल देती है। उसी रूप को आज काली रूप के रूप में काली पूजा मनाया जाता है। तो देखा जा रहा है कि सहज में जो देवी लोग थी उनको भी सहज में उनकी शक्ति का परिचय, वो लोग उनकी शक्ति का पहचान नहीं कर सका कोई, जब तक उनका कोई विकराल रूप ना हो, जब तक उन्होंने ये निश्चय न कर लिया हो कि मैं आज इस दानव का दमन करूंगी, इस राक्षस को मैं मारूंगी। और बहुत ऐसा हमारे पुराण में कथाएं भी हैं कि जब भी कोई गहरा मुसीबत आता है उस समय जो है सभी देवता मिलकर किसी देवी शक्ति का ही पूजा करते हैं और उनको जो है मैदान में भेजते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो सत्य युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो और चाहे आज का युग हो, किसी भी युग में नारी का सम्मान न किया गया और न उसको उचित उसका अधिकार दिया गया, कुछ भी। इसी चीज की दुख मुझे हमेशा रहती है कि आखिर हम औरतें इतना क्यों पीड़ित रहते हैं हर युग में। आज भी देखिए, आज के मॉडर्न युग में हम सब औरतें कितने पीड़ित हैं। हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं, हमारा कोई अपना शौक नहीं, हमारा कोई अपना समय नहीं, सबके ऊपर दूसरे लोगों का अधिकार है। साथियों, मैं थोड़ा सा नारियों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ, इसीलिए और मैं सोचती हूँ नहीं,
मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मुझे जितनी औरतों से बातचीत मैं करती हूँ, किसी को मैं फ्री माइंड नहीं पाती हूँ या किसी को खुलकर अपने घर का बात या अपने हस्बैंड का बात बोले, ऐसा नहीं होता। मैं सोशल काम करती हूँ तो क्या है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ घटना होता है जिसे मैं बाहर नहीं बोल पाती हूँ। आज ऐसे ही एक गर्भवती महिला जो पहले से 2 लड़कियों की माँ है और फिर वो गर्भ धारण की है, लेकिन उसकी मनस्थिति और उसका सोच कैसा है, समाज के कारण, परिवार वालों के कारण, वो सहमी है, डरी है कि 2 लड़कियां तो है ही हैं, अगर फिर तीसरी लड़की हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, मां बनना औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ये एक नया अनुभव है। शादी करने के बाद एक नया अनुभव है, एक नया बंधन है औरतों के लिए जो अपने साथ जुड़े रखता है। बच्चा होने के समय में औरत लोगों को जो असहनीय पीड़ा होता है वो कहने लायक नहीं है, लेकिन बच्चा होने के बाद उसका रोने का आवाज सुनकर माँ अपना सब दर्द भूलकर उसके प्यारे मुंह को चूमने लगती है। वो भूल जाती है। अगर वो नहीं भूलती तो एक औरत बार बार गर्भवती कैसे होती, कैसे बच्चे को जन्म देती। पहले बार में ना हो, न जानती हो कैसा दर्द होता हो, लेकिन सेकंड बार में तो जानती है, लेकिन बच्चे का सुख से वो दर्द कम अनुभव होता है, उस दर्द को वो कम समझती है। तो वे औरत जो है जिसकी 2 लड़कियां हैं, आज वो फिर गर्भवती हुई है, तो वो बहुत टेंशन में रहती है कि अब क्या होगा, फिर अगर लड़की हुई तो क्या होगा। तो यहीं से मेरी लिखी हुई एक कविता है जो मैंने लिखा है, मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगी कि इस माँ का परिस्थिति अवस्था कैसा है, इस माँ का अवस्था कैसा है। चलिए मेरा कविता शुरू होता है जो मेरे द्वारा लिखा गया है, आप लोग भी सुनिए। एक गर्भवती औरत चिंता में खोई थी, लगता था जैसे रात भर रोई थी। वह विचित्र सपने में अचानक उसकी आंख लगी और वो विचित्र सपने में खो गई। उसे एक आवाज सुनाई पड़ा, माँ माँ माँ। यह आवाज सुनकर वो घबराई, अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई। माँ, मैं तुम्हारी बेटी बोल रही हूँ, तुम्हारे ही पेट में मैं पल रही हूँ। माँ का आवाज सुन वो औरत बौखलाई। क्या पिछले साल वाली घड़ी फिर लौट आई? कहने का मतलब कि क्या 2 लड़कियां तो है ही है। ये एक आवाज जो माँ माँ का लगा रही, वो बोल रही है, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारे को पेट में पल रही हूँ। माँ आवाज सुनकर, क्या पिछली साल वाली घड़ी फिर आई? माँ, मैं जानती हूँ तुम उदास हो, तुम्हें भी तो बेटे का ही आस है। सोचो जरा माँ जरा सोचो, बेटा भी तो इसी पेट में पलता है, फिर लड़कियों का जन्म लेना क्यों सभी को खलता है, क्यों सभी को खलता है।
माँ तेरे आंगन में छम छम करके मैं चलूंगी, पापा मम्मी को साथ देखकर मैं फूलों सा खिलूंगी। कोई काम अगर ना आए तो मुझे सिखला देना, मुझे भी इस धरती पर आने दो ना माँ, मुझे भी इस धरती पर आने दो ना माँ। माँ बेचारी बहुत चिंतित, ये आवाज सुनकर नए सोच और विचारों को अपनाकर देखो माँ, नए सोच और विचारों को अपनाकर देखो माँ। लड़कियों को जन्म से पहले मार न देना माँ, लड़कियों को जन्म से पहले मार न देना। नए सोच और विचारों को अपनाकर देखो माँ, लड़कियों को जन्म दो, पाल पोस पढ़ाकर देखो माँ, लड़कियों को जन्म दो, पाल पोस पढ़ाकर देखो माँ। फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा, लक्ष्मी सीता पार्वती रजिया आदि का रूप हम लड़कियों में नजर आएगा। आदि का फिर से इतिहास ये दोहराया जाएगा, रजिया पार्वती माँ दुर्गा माँ काली आदि का रूप हम लड़कियों में नजर आएगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहीं फाइलों में ही न रह जाए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा कहीं फाइलों में ही न रह जाए। चलिए हम सब मिलकर इसे समाज में फैलाएं, चलिए हम सब मिलकर इस नारा को समाज में फैलाएं। नारी शक्ति ही अबला को सबला बनाएगी, नारी शक्ति ही अबला को सबला बनाएगी। भविष्य में यह समाज नारी शक्ति को अपनाएगी, भविष्य में ये समाज नारी शक्ति को अपनाएगी। जय नारी तू सभी रूपों में महान है, तेरे बिना किसी भी देश का न मान है न सम्मान है, तेरे बिना किसी देश की न मान है न सम्मान है। दोस्तों मेरे तरफ से लिखी हुई चंद पंक्तियां मैंने आप लोगों को सुनाया और एक गर्भवती महिला की स्थिति को मैंने बताया, किस तरह से औरत पेट में बच्चा होने के बावजूद भी नर्वस है कहीं लड़की ना हो जाए, और सपने में उसने यही सब देखा और लड़की के मन का मनोभाव को भी मां सुनी। अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अधिकतर हमारे समाज में लड़की होने से पुरुष का दूसरे शादी कर दिया जाता है, लड़का होने के लिए औरत को छोड़ दिया जाता है, यह कहकर कि अगर उसका लड़का नहीं हुआ है तो ये वंश चलेगा नहीं, ये संसार चलेगा नहीं। लेकिन ये मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया है, यह साइंटिफिक ये सत्य है कि औरतों में अणुसूत्र सिर्फ XX होता है और पुरुषों में अणुसूत्र XY होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार बच्चे का जन्म होता है। अगर औरत का X और पुरुष का Y अगर मिलता है तो लड़का होता है, अगर औरत का X और पुरुष का X मिलता है तो लड़की होती है। तो अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लड़की के जन्म लेने में औरत का कोई हाथ नहीं है, औरत का कोई दोष नहीं है। ये पुरुष के अणुसूत्र X और Y के सम्मिलन से ही लड़का और लड़की पैदा होते हैं, लेकिन सजा औरतों को मिलती है, छोड़ी हो जाती हैं, निसंतान उसको कहा जाता है कि कोई इसका संतान नहीं है और औरत सहती रहती है। साथियों हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ परिवर्तन हो और हम औरतों को कुछ पहचाना जाए, हमको भी, और अपने आज के सब चीज़ों को
सीख कर जानकर भी हमें इस अंधविश्वास को हटाना चाहिए। जैसे एक अंधविश्वास मैंने इस वीडियो के द्वारा क्लियर किया है कि लड़की के जन्म होने पर औरतों को छोड़ना उचित नहीं है। इसमें औरतों का कोई दोष नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो पुरुष का ही दोष है, क्योंकि उसके अंदर ही एक्स और वाई पाया जाता है। औरतें तो हर समय एक्स ही रहती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मुझे मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी और आप लोग भी ये सोचेंगे हम औरतों के बारे में, चाहे वो किसी भी कास्ट की औरत हो, चाहे वो किसी भी लेवल की औरत हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मैं अपने पूरे महिला वर्ग की तरफ से हमेशा मैं इस तरह का वीडियो बनाती रहूँगी, जिससे हमारी महिला शक्ति बढ़े और हमारी महिलाएं कभी भी खुले हवा में या अपने मन से जिएं। चेष्टा करने में क्या है, अगर सक्सेस हो जाते हैं हम सब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी तो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। साथियों, यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। नमस्ते।